हिंदू धर्म के अनुसार जब लोग अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा से पिंडदान और तर्पण विधि किया जाता है। उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कर्म करना पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तर्पण विधि और पिंडदान करने से पितरों को शक्ति मिलती है और वह शक्ति परलोक जाने में पितरों की मदद करती है, जहाँ से वे परिवार का कल्याण करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा वृक्ष पर। बिहार में स्थित गया तीर्थ का हिंदू धर्म में काफी महत्व है और यह बौद्ध धर्म की आस्था का भी प्रमुख स्थल है। यहाँ देश भर से कई लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग आते हैं। गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करने से कुछ शेष नहीं रह जाता और व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। गया में फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया था। इसके बाद कौरवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया। गया में पहले 360 वेदियां थीं, जहां पिंडदान किया जाता था, लेकिन अब केवल 48 वेदियां ही बची हैं। गया तीर्थ का नाम गयासुर नामक राक्षस से पड़ा। कथा के अनुसार भस्मासुर के वंश में एक गयासुर नामक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने कहा कि उसका शरीर भी देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और उसके दर्शन मात्र से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाए। भगवान ने यह वरदान गयासुर को दे दिया। इस वरदान से देवता परेशान हो गए, क्योंकि स्वर्ग में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। इस समस्या से मुक्ति के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग की, तो गयासुर ने अपनी पीठ पर यज्ञ करने की अनुमति दे दी। जब वह लेटा तो उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया और देवताओं ने यज्ञ शुरू किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर गयासुर को वरदान दिया कि जो इस स्थान पर अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण विधि करेगा, उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। यज्ञ खत्म होने के बाद भगवान विष्णु ने उसकी पीठ पर शिला रख दी और स्वयं खड़े हो गए। आइए अब पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। इस पर उसकी पत्नी समझाती है कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर भी बुलाना था। अपनी शान दिखाने का उसे उचित अवसर लगा, अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योते के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की
अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे सामर्थ्य होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मुहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए।